बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 6, 7 और 8 दिसंबर बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। इन 3 दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। यानी आज का, कल का और परसों का दिन। ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से 3 इंपॉर्टेंट इन दिनों में केसेस लगे हुए हैं और इनका इम्पैक्ट क्या आएगा नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। क्योंकि कुछ केस इमरान खान से मुतल्लिक है, कुछ नवाज शरीफ से मुतल्लिक है। और दूसरा जनाब, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर के इलेक्शन से मुतल्लिक। एक तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि डाउट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप कोई भी बंदा हतमी तौर पर पूरे 100% जो है वसूख के साथ नहीं कह सकता अभी भी कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। तैयारियाँ पूरी तरीके से जारी हैं। और इसमें अब मुझे एक ताज़ा जो एक गेम नज़र आ रही है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि एक ताज़ा गेम क्या सामने आई है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हत्या इज़्ज़त वाला मामला, जो उनकी जो इनकी खबर मानिका वाला जो मामला है, उस पर इमरान खान का मौके में पिछली वीडियो में देना चाह रहा था, नहीं दे सका, वीडियो लंबी हो रही थी। तो इस वीडियो में आपके सामने वो डिटेल भी रखूँगा कि खान साहब से जब कहा गया कि हत्या इज़्ज़त का मुकदमा करें इन लोगों के खिलाफ, तो खान साहब ने जवाब क्या दिया। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, मिस ना कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है ये। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इस वक्त जो मामला है सबसे इंपॉर्टेंट वो है जनाब, जो 3 तारीखों अगली आ रही है, 6, 7, 8, आज, कल और परसों। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सियासी जो एक बनने जा रहा है हमारा लैंडस्केप, उसको डिटरमिन करेंगे। एक तो आज जो 3 इंपॉर्टेंट केसेस में एक तो 190 मिलियन पाउंड का केस है लगा हुआ है जी अडियाला जेल के अंदर खान साहब के ख़िलाफ़। इसमें भी जल्द अज जल्द उन्होंने फैसला सुनाना है और फैसला तो शायद कहीं महफूज हो किसी खाने में, सिर्फ एक खाना पूरी की जा रही है। दूसरा जनाब, आज जो होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक महफूज फैसला सुनाना है। जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना वाले केस के अंदर एक फ़ैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात कर रहा हूँ, उस पर जो इमरान खान को उन्होंने डिसीट किया था, तो उस पर उन्होंने ये किया, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले एक पटिशन डाली थी और अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि चूँकि मियाँ वाली में सीट थी इमरान खान की जिससे वो डिसीट हुए थे, तो इसलिए अब हमारा जो बनती है मुतलका अदालत वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनती बल्कि वो लाहौर हाई कोर्ट बनती है। तो एक तो खान साहब के वकला को भी ये देखना चाहिए कि इतने ज़्यादा वकील हैं और उन वकीलों के अंदर भी ग्रुपिंग है इतनी ज़्यादा कि एक बड़ा बेसिक सा मामला था कि जब जुरिस्डिक्शन ही बनती है पंजाब की, तो ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सामने टेकअप करना चाहिए था, यहाँ पुटअप करना ही नहीं चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल अब वो जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस पे केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट ले जाने के ऊपर जो है फैसला महफूज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का। और आमिर फारूक साहब के हवाले से वैसे भी तरीके साफ़ी एक मखसूस राय है कि भाई वो उनके खिलाफ जो है वो फैसले देते हैं। तो देखते हैं आज ये फैसला क्या आता है। फिर आज ही इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस का फैसला आना है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें जो फैसले होने हैं ये फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, ये फैसले इंपॉर्टेंट हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का लैंडस्केप जो है वो शेप अप करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, रिलेट करके बताता हूँ कि ये फैसले क्यों इंपॉर्टेंट है। आज 12 बजे के करीब एक फैसला आना है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। जो तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को तलब किया गया था फर्द जुर्म आयद करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें इमरान खान के को पेश नहीं किया गया। 2-3 मरतबा बुलाया गया लेकिन सिक्योरिटी का बहाना करके खान साहब को पेश नहीं किया गया। और अब इलेक्शन कमीशन को पिछली पेशी पे तो इलेक्शन कमीशन को यह कह दिया गया था कि भाई आप जाएँ, जिस तरह बाकी लोग जा रहे हैं अडियाला जेल के अंदर, आप भी जाके वहाँ फर्द जुर्म आयद करें। तो एक आइनी इदारा जो है उसका उठ के जाना, चीफ इलेक्शन कमीशनर और 4 इलेक्शन कमीशन के अरकान का, वो उठ के यहाँ से जाए अडियाला जेल के अंदर फर्द जुर्म आयद करने के लिए। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक आइनी इदारे के मुँह पे से बड़ी चपेड़ कोई और नहीं हो सकती। और मुझे जो ये फ़ैसला इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है कि मुझे इसमें ना एक थोड़ी सी होप भी नज़र आ सकती है इस फैसले के अंदर, और दूसरा इसमें नाउमीदी भी नज़र आ सकती है। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला देता है, अपनी इस राय पे कायम रहता है कि इमरान खान को हर सूरत में ला के पेश करें और कोई हीला बहाना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हर सूरत में पेश किया जाए, जो पेश नहीं करते उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन लगेगी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो अदालती इख्तियारात भी है, वो जो एक लीगल जो जुरिस्प्रूडेंस जो है या फिर एक वो अदालती एक जो यानी कि वो है अपना रोल वो भी अज्यूम कर सकता है वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है ये बिल्कुल जिस तरह तौहीन अदालत होती है उसी के मुसावी जो है इसका भी दर्जा है। तो अब अगर पेश नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो तौहीन अदालत के का नोटिस जो है वो करे सेक्रेटरी दाखिला को और बाकी लोगों को जिन्होंने पेश करना है, जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट है उन्हें भी करे। अगर ये इलेक्शन कमीशन
माफ़ कीजिएगा, अगर इलेक्शन कमीशन ये काम कर जाता है, यानी कि क्या देता है कि इमरान खान को हर सूरत में पेश करे, तो फिर तो चले में या कोई भी मैं या कोई भी पाकिस्तानी होप लगा सकता है कि इसका मतलब इलेक्शन कमीशन में थोड़ा सा दम हम है कि वो प्रेशर के आगे रेजिस्ट कर सकता है, वो शफाफ इलेक्शन करवा सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन आज कोई कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का फैसला देता है कि ठीक है जी, अडियाला जेल के अंदर, पहला तो ऑप्शन है कि अडियाला जेल के अंदर जाके वो अंजाम कर देते हैं फर्द जुर्म आयद, इससे बड़ा ब्लंडर तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई होगा ही नहीं अगर वो ये फैसला देते हैं। दूसरा, वो ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान का कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाए, यहाँ पे उनका वकील या कोई भी बंदा उनकी फैमिली से उनका नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए और उस नुमाइंदे पे हम फर्द जुर्म आयद करते हैं वो खान साहब के बिहा पे वो कर दे। ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन, मैं दोबारा ये जुमला दोहरा रहा हूँ, जो इलेक्शन कमीशन किसी भी मुलजिम पे, इमरान खान या किसी भी मुलजिम का जो बेसिक राइट है कि फ़र्द जुर्म आयद करते वक्त मुलजिम का अदालत के अंदर मौजूद होना ज़रूरी होता है, अगर फ़र्द जुर्म के टाइम पे एक मुलजिम की इलेक्शन कमीशन में अगर तलबी नहीं कर सकता, तो उस इलेक्शन कमीशन से कैसे कोई उम्मीद या उस पर कोई एतमाद कर सकता है कि वो मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात करवाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं जब ये इलेक्शन कमीशन ने मामला टेकअप किया था, मैंने तब कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है, एक बड़े इम्तिहान में मुब्तला कर दिया है। वो आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में से कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। आई होप कि इलेक्शन कमीशन अपनी इज़्ज़त भी बचाएगा और आइन को भी बचाएगा, वरना ना कानून बचना है ना इज़्ज़त बचनी है अगर वो कोई इस तरह का फैसला इसके खिलाफ कोई जाके देता है। दूसरा जनाब जो मामला है वो 7 तारीख को, यानी कल जो है वो इलेक्शन अल्तवा का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला सुना जा सकता है। चूँकि मैंने आपको कल बताया था 17 के करीब पटिशनें जो हैं वो आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। कि एक तो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर मौसम की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब होती है, फरवरी के अंदर बर्फबारी होती है, कई इलाकों में लोग नकल मकानी कर जाते हैं। इस पॉइंट से मैं भी बाय द वे इतना इस हद तक एग्री करता हूँ बिल्कुल कि ये होता है कि लोग नकल मकानी भी कर जाते हैं गर्म इलाकों की तरफ, रिलेटिवली जो कम ठंडे इलाके होते हैं वहाँ की तरफ, पहाड़ी इलाकों से निकल आते हैं मैदानी इलाकों की तरफ। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि लाइन ऑर्डर की सिचुएशन भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है और साबिक फाटा जो है वहाँ पे भी एक लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इस पर भी जो है एक यानी कि इन दोनों चीज़ों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो लाइन ऑर्डर की सूरत हाल है और मौसम की जो सूरत हाल है, इसको सामने रखते हुए कोई 17 पटिशनें आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन के पास। तो इस पर इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन कल इस मामले को सुने, एंटरटेन करे और इस पर इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करता है वो कहता है इलेक्शन हमने करवाने हर सूरत में, तो ये लोग चले जाएंगे एपलेट फोरम, यानी कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे। ये मामला लटकाने की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से इलेक्शन लटक जाए। और इलेक्शन के लटकाए जाने के हवाले से जो मामला एक और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन तो अपनी तैयारी कर रहा है, जो बताया हमें नज़र आ रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी 17 अरब और 40 करोड़ रुपए जो हैं वो वज़ारत ख़जाना ने जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। टोटल 42 अरब रुपए देने इलेक्शन कमीशन को वज़ारत ख़जाना ने, जो कि बजट के अंदर मुख्तस किए गए थे, जिनमें से 27 अब तक, जिन 10 पहले दिए गए थे और 17.4 अब दिए गए हैं। तो टोटल 42 में से 27 अरब और 40 करोड़ रुपए जो है वो वज़ारत ख़जाना जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन के इनेकाद के लिए जारी कर चुकी है। तो वहाँ तैयारियाँ भी पूरी तरह से चल रही हैं। इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेमरा की तरफ से एक ऑर्डर आया है। अच्छा, एक तो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल एक बयान दिया है और मौलाना साहब ये कहते हैं जी कि इलेक्शन तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर हमें माहौल भी तो दिया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमारा जो इलाका डिहान है, टांक है और लकी मरवत है, वहाँ तो लाइन ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कह रहे हैं वहाँ तो हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, हम कैंपेन के लिए जा नहीं सकते। अगर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो हर सूरत में बमरे मजबूरी जाएंगे, लेकिन हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, कैंपेन रन नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते वहाँ पे। तो इस पर अब देखें ना, इस तरह की चीज़ें जब आ रही हैं इंतखाबात के अल्तवा के वाले से, हुकूमत के जो साबका हुकूमत थी, PDM थी, जो बेनिफिशरी हो गए अगर इलेक्शन मुलतवी होता है, क्योंकि KP के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो 70-80% से अबव तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। तो JUI को तो वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो वैसे भी बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। शायद एक ये वजह भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इंतखाबात का अल्तवा चाहते हैं, इलेक्शन का इनेकाद फ़िलहाल नहीं चाहते। पाकिस्तान के अंदर ये उम्मीद है कि चले इंतखाबात साल एक मुलतवी हो जाते हैं तो शायद उस वक्त तक तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी की वेव है शायद वो कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि साल बाद वो मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन लोग चाहते हैं कि भाई फ़िलहाल ये मामला किसी तरह से टाली जाए। तो इस पर अब ये हुआ है कि कोई भी बंदा बात ना करे इलेक्शन के अल्तवा के वाले से। तो पेमरा ने आज एक ऑर्डर निकाला है और पेमरा ने अपनी एडवाइजरी के अंदर तमाम न्यूज़ चैनल्स को पाबंद किया है, जो लोग प्रोग्राम होस्ट करते हैं सबको पाबंद किया है कि आपने इलेक्शन के अल्तवा के वाले से, मुमकिन अल्तवा के वाले से ऐसी कोई बात नहीं करनी कि इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, ऐसी कोई आपने तबसरा या अपनी राय देनी ही नहीं है इस पर।
तो अगर मुझे कहीं पे शक होता है कि इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, मैं बीइंग ए डेमोक्रेट, मैं बीइंग ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं तो इस पर बात करूँगा, मेरा राइट है कि भाई मैं बात करूँ। मुझे अगर कहीं से भी शुबा होता है कि भाई इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं कि किसी ने इस पर बात ही नहीं करनी किसी किस्म की, तो बात तो होनी चाहिए। और अगर किसी का शकूक व शुबहात हैं, अगर जायज़ शकूक व शुबहात हैं, तो वो दूर होने चाहिए। तो 8 तारीख को मियां नवाज शरीफ का के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है अल-अज़ीज़िया का, उस पर समाअत होनी है, उस जो अपील है मियां नवाज शरीफ की, उस पर समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वैसे एवन फील्ड के अंदर नैब ने जो रवैया तैयार किया, इससे पहले जो नैब का रवैया है, वो तो नैब ने बिल्कुल सहूलतकार बना हुआ मियां नवाज शरीफ का। वो तो ख़ुद यानी कि मियां नवाज शरीफ के अपने जो वकील हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पे जिनकी जो स्पीड है, जो फुर्तियाँ जो है, वो नैब दिखा रहा होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि पिछली समाअत तो फिर चले 2-3 दिन चली थी, एवन फील्ड वाली एक ड्रामा ही था। लेकिन ये जो अल-अज़ीज़िया वाला, मुझे नहीं लगता ये एक दिन से ऊपर जाए। ये मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये मामला जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया में से बरी कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ के वकील को पहले नहीं सुना जाएगा। अदालत बोलेगी अच्छा जी मियां नवाज शरीफ के वकील को क्या सुनना, पहले ज़रा नायब को सुन लेते हैं, आपने अपील की मुखालफत करनी भी या नहीं करनी, आपने या फिर सज़ा बढ़ाने की जो दरखास्त थी वो आपने उस पर प्रोसीड करना है या नहीं करना। तो नायब ने ऑब्वियसली पीछे हट जाना है। तो उसी वक्त ये फैसला मियां नवाज शरीफ के हक़ में आ जाएगा। अच्छा, एक जो खबर थी इमरान खान के वाले से, वो ये थी कि खान साहब को लीगल टीम ने एक मशवरा दिया। लीगल टीम ने खान साहब को मशवरा दिया कि ये जो मामला चल रहा है बुशरा बीबी वाला और आपके इद्दत के दौरान मुबैना निकाह के वाले से जो लोगों ने बयान दिए हैं कि जिसमें ख़ाबर मानिका का बयान आ गया, इसमें मुफ्ती सईद का बयान आ गया, जो निकाह खान थे ओन चौधरी का बयान आ गया, इस पर यह कहा गया खान साहब को यह मशवरा दिया गया लीगल टीम की जानिब से कि आप इस पर हत्या की इज़्ज़त का केस करें। तो खान साहब ने कहा नहीं भाई, मैं इस गंद के अंदर मैं पाँव रखूँगा ही नहीं। उन्होंने कहा जी मेरा लेवल नहीं है कि मैं इतने छोटे और घटिया लोगों के साथ जाके मैं उनके लेवल पे जाके खड़ा हूँ, मैं केस करूँ इन लोगों के खिलाफ। मैं केस करना भी मैं जो है मेरी जो है वो गैरत गवारा नहीं करती कि मैं केस भी करूँ इनके खिलाफ। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा इनके लेवल पे, और कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपने ऊपर कीचड़ आएगा, कचरा आएगा। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं करूँगा, कोई मेरी तरफ से जाए जो मर्ज़ी करे, केस वैसे भी उन्होंने किया हुआ है, पहले अपने आप को सच्चा साबित तो करें। तो ये खान साहब का मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा मैं तो इन लोगों के बिल्कुल अपने आपको इनके लेवल पे लाना चाहता ही नहीं, इनका लेवल ही नहीं है कि मैं इनके लेवल पे आऊँ, ये काबिल नहीं है लोग कि मैं इनको इनके खिलाफ हत्या की इज़्ज़त का केस भी करूँ। तो ये उनका मौक़िफ़ था जो मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। तो ये आज की अपडेट है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट में रह गया, ज़रा मुझे शिकवा रहा था वीडियोज़ के अंदर कमेंट सेक्शन में कि आप कुछ वीडियोज़ कहते हैं कि अगली वीडियो में बयान करेंगे, फिर आप वो बयान नहीं करते, तो बंदा भूल भी जाता है। और दूसरा मेरी कोशिश थी, मैं इसलिए अगली वीडियो पे छोड़ देता हूँ कि मेरी कोशिश थी वीडियो तवील ना हो, ज़्यादा वीडियो मुख्तसर हो, 12-13 मिनट की मैक्सिमम वीडियो मेरी हुआ करे। तो कुछ लोगों का कमेंट फीडबैक ये भी आता है कमेंट सेक्शन में कि भाई आप वीडियो लंबी ना किया करें, वीडियो शॉर्ट किया करें। तो मेरी कोशिश होती है 12 मिनट की आइडियली वीडियो में कर दिया करूँ, उससे लंबी वीडियो ना हो, ताकि आप लोगों के पास भी ज़रा किसी पर टाइम नहीं होता कि वो लंबी वीडियो देख सके। बहरहाल इसी पर इख्तिताम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।